हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये पूरा वीडियो हमारा बच्चों की वैक्सीनेशन पे है। रिसेंट में हमने अपने चुकू को 9 मंथ का वैक्सीनेशन लगवा के आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया जाए। बहुत से पेरेंट्स आजकल इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन दे। आज से 4-5 साल पहले एक ही वैक्सीनेशन हुआ करती थी, वो पेनफुल हुआ करती थी। तो पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको वही वैक्सीनेशन देना था। बट आज पेनलेस, पेनफुल, ये 2 वैक्सीन आ गई। तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज है कि बच्चे को पेनलेस दे, पेनफुल दे, ये होता क्या है, आखिर इसमें क्या डिफरेंस है पेनलेस और पेनफुल में। हम भी बहुत कंफ्यूज थे, हमें कुछ पता नहीं था कि डिफरेंस क्या है इसमें। तो इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि ये वैक्सीनेशन क्या होती है, पेनलेस कैसे डिफरेंस है पेनफुल से, और क्या स्केड्यूल होता है, और वैक्सीनेशन के बाद हमें बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए। इन सब टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज होने से पहले ये एक वैक्सीनेशन कार्ड, या फिर आप इसे रिकॉर्ड कार्ड भी कह सकते हैं, जिसमें हमें एक साइड वैक्सीनेशन दी हैं, कौन कौन से वैक्सीनेशन हमने बच्चों को देना है, किस किस टाइम पे देना है, किस डेट को हमने वैक्सीनेशन दिया है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए हमें कब जाना है। ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। तो ऐसा एक रिकॉर्ड बुक होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट विजिट में आप अपने डॉक्टर से मांग लीजिएगा, और नहीं है आपके पास तो आप घर पे कोई नोटबुक में ऐसा कुछ बना सकते हैं, जिससे बहुत ज़रूरी है आपको कि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसा बना के रख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमें कोई भी वैक्सीनेशन कभी भी जाके नहीं दे सकते। एक टाइमलाइन होता है वैक्सीनेशन का, और उस टाइम पे वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी वैक्सीनेशन किसी भी टाइम पे जाके नहीं दे सकते हैं। हमें जब भी वैक्सीनेशन देने जाते हैं, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर बोलता है कि हमें इस डेट को आना है और उसी डेट को जाना पड़ता है। नहीं तो जो बॉडी में इफेक्ट होता है वैक्सीनेशन का, वो कम होना शुरू हो जाता है। बॉडी उस वैक्सीनेशन को अडेप्ट नहीं कर पाती। तो कभी भी हमें टाइम पे जाना ही जरूरी है, किसी भी टाइम हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट कि इन दोनों वैक्सीनेशन में, पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली जो डिफरेंस है वो कॉस्ट की है। अगर एक पेनफुल वैक्सीनेशन आप 20 रुपीज में ले रहे हैं, तो एक पेनलेस वैक्सीनेशन 20 रुपए से, जो एक पेनलेस वैक्सीनेशन है वो आप 100 रुपए में ले सकते हैं, 1000 रुपए की भी हो सकती है। इतना मेजर डिफरेंस होता है, वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन डिपेंड करता है ये कॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेनफुल वैक्सीनेशन और पेनलेस वैक्सीनेशन में कितना लंबा डिफरेंस है। अब बात करते हैं जो दूसरी मेजर डिफरेंस होती है पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन में, वो क्या होती है। तो वैक्सीनेशन 2 टाइप की होती है, हमें 2 बार जाना होता है, एक प्राइमरी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वैक्सीनेशन लगती है वो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स में लगती है, और सेकेंडरी वैक्सीनेशन जो लगती है वो 1.5 साल और 5 साल पे लगती है। प्राइमरी वैक्सीनेशन में डीपीटी लगती है, और सेकेंडरी वैक्सीनेशन में हमारी बूस्टर्स लगते हैं बच्चों को। तो जो डीपीटी लगती है हमारी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो जो पर्ट्यूसिस है वो काली खांसी बोलते हैं हिंदी में, वो कभी भी अकेली नहीं दी जाती है, वो डिप्थीरिया और टेटनस के साथ दी जाती है। तो जो पेनफुल वैक्सीनेशन में है वो पर्ट्यूसिस होल सेल दी जाती है। मीन्स एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो बहुत सारी एंटीबॉडीज एक साथ बच्चों को दी जाती है, और वही जब पेनलेस में दी जाती है तो एंटीबॉडीज कुछ कम कर दी जाती है, जिस वजह से पेन कम हो जाता है। तो जब भी हम डीपीटी पेनफुल में देते हैं तो होल सेल होता है, और पेनलेस में देते हैं तो ए सेलुलर होता है। यानी होल सेल मीन्स हमें बहुत सारी एंटीबॉडीज एक साथ देते हैं बच्चे को, और पेनलेस में कुछ एंटीबॉडीज कम करके दिया जाता है बच्चे को। आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो अगर हम 100 एंटीबॉडीज एक साथ दे रहे हैं पेनफुल में, तो इधर 40 एंटीबॉडीज करके पेनलेस में देंगे। तो जहां 100 का इफेक्ट
जहां 100 इतना पेनफुल होगा वहीं 40 थोड़ा कम पेनफुल होगा। इस वजह से ये पेनलेस कहा जाता है और ये पेनफुल कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेनलेस और पेनफुल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस डीपीटी का ही है कि पर्ट्यूसिस हमेशा इन दोनों वैक्सीनेशन के साथ दिया जाता है, डिप्थेरिया और टेटनस के साथ। इसी वजह से यहाँ पेनफुल में ये होलसेल दिया जाता है और पेनलेस में ये ए सेलुलर दिया जाता है। इसीलिए ये ज्यादा थोड़ा ये यहाँ से थोड़ा यहाँ पे कम पेनफुल होता है। आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए? हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर बच्चे को हमने पेनलेस दिलवाया है वैक्सीनेशन तो उसको बिल्कुल फीवर नहीं होगा, बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगा, बिल्कुल स्वेलिंग नहीं होगा। होगा, हर चीज होगा, बट थोड़ा कम लेवल में होगा। हो सकता है थोड़ा सा फीवर आए, हो सकता है थोड़ा सा पेन आए। मेरे बच्चे को नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को नहीं होगा, बट थोड़ा कम होगा, पेनफुल से थोड़ा कम होगा। बट बहुत से बच्चों को नहीं भी होता है। तो अगर बच्चे को अगर हल्का फीवर आ रहा है तो आप उसको पैरासीटामोल के डोजेस दे सकते हैं जितना आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। जिस जगह पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे आप बर्फ से सिकाई भी कर सकते हैं। खाने में कुछ पतला दलिया या फिर दूध में कुछ दलिया सा बना के मिला के ऐसा कुछ खिला सकते हैं, पतला पतला। तो ऐसे हम बच्चों की केयर भी कर सकते हैं। तो आप अगर पेनफुल पेनलेस जो भी आपको चूज करना है वो आप पे है। कॉस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस है, फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है कि इतना मेजर डिफरेंस है कॉस्ट का। मैंने बस यही देख के अपने बच्चे को पेनलेस लगवाया कि उसे थोड़ा फीवर कम आएगा, थोड़ी चिड़चिड़ापन कम होगी, उसे थोड़ी तकलीफ कम होगी। बाकी जो इफेक्ट है दोनों वैक्सीनेशन में सेम है। आप किसी वैक्सीनेशन के लिए भी जा सकते हैं, पेनलेस चाहे पेनफुल, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें एक साइड ऑप्शनल वैक्सीनेशन भी होती है। तो ऑप्शनल भी हमने लगवाए हैं और मैं आपसे ये भी कहूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑप्शनल वैक्सीनेशन भी आप लगवाइएगा अगर आप लगवा सकते हैं। माना कि फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी पड़ती है, ये वैक्सीनेशन भी कॉस्टली होते हैं, पैसे लगते हैं, बट अगर आप कर सके तो ऑप्शनल वैक्सीनेशन भी करवाइएगा। खुदा ना खास्ता आगे चल के अगर कोई बीमारी हो जाए उस वैक्सीनेशन की वजह से जो हमने नहीं लगवाया, तो डॉक्टर भी कहेगा कि आपने ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवाया, और हमें भी आगे चल के रिग्रेट करेंगे कि हमने क्यों नहीं किया। तो अगर हम कर पाए तो ये जो हमने ऑप्शनल वैक्सीनेशन है वो भी करना चाहिए, हमें वो भी लगवा लेना चाहिए। बाकी सब आप पे है, आप जो भी चूज करिए। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्लिप अपने बच्चे का शेयर करूंगी जो मैंने अभी रिसेंट में हम लोग गए थे वैक्सीनेशन करवाने तो लिया है। फर्स्ट वैक्सीनेशन का क्लिप नहीं ले पाए थे क्योंकि उस टाइम कोरोना पीक पे था और कुछ भी अलाउ नहीं था। तो इस वैक्सीनेशन में हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप लिया है। जब भी हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना रहता है तो ये ध्यान में रखिए कि बच्चा एकदम हेल्दी हो, उसको कोई फीवर ना हो, कोई मेडिकेशन ना चल रहा हो बच्चे का। हेल्दी बच्चे को ही वैक्सीनेशन लगता है। और वैक्सीनेशन के लिए जब हम जाते हैं तो फर्स्ट डॉक्टर बच्चे का वेट चेक करता है, बच्चे को पूरे कपड़े अनड्रेस करके उसका पूरा एग्जामिनेशन करता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसा चल रहा है उसका वेट, जब बच्चे के बर्थ के टाइम जितना था और अभी कितना है। एक वेट गाइड होता है, उस हिसाब से चेक करता है कि बच्चे का वेट सही चल रहा है कि नहीं, बच्चा अभी सही ग्रो कर रहा है कि नहीं। और कोई भी डाउट हो तो आप उस टाइम पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय। Everything's unfolding as it should. I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind, then I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this.
picture, 'cause everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could. रोज पपैया खिलाने का, पानी पिलाने का, बहुत सारा पालक का सूप पिलाने का। तो काला मनु के रहता है ना, ब्लैक किशमिश रहता है ना, ड्राई ब्लैक तो भिगो के सुबह खिलाने का, और वो खड़ी रह के ठंडा करती है। और मैं दवा देती हूँ खिला बोलता है। Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said, now you are gonna get shot. happy with this picture, हाँ 'cause everything's unfolding as it should. I would be more grateful. नहीं रोती तो नहीं है, बट जनरली जब ये हो जाता है ना, थोड़ा टाइट हो जाता है, तब वो मतलब उठने के लिए रोने लगती है। I would be more grateful if I could. पॉटी करते टाइम मतलब नहीं रोती है। The world is an image in my mind, and I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this picture, 'cause everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if Okay, baby. Okay, Chugu. everything's unfolding. हो गया बेटा। देख मामा मम्मा मम्मा। The world is an image in my mind.